ये झूठी घोषणा क्यों करे भाई? जो ऑडियो हमने गोद ले ली 56 लाख रुपए दे दिए, कितने में 56 लाख रुपए? 56 रुपया ना आया आज तक। बताओ कहाँ गए फिर? क्यों झूठी घोषणा करो हो? और आप कह रहे गोद की बात, तो भूपेंद्र यादव ने जी गोद तो बड़ी बूढ़ी में अपने ये बिलाड़ी गांव नहीं वो भी ले रखा है। वहां जाकर देखो क्या हुआ है। और हमारे गांव के अंदर 12 मई को भूपेंद्र जी आए थे और 56 लाख रुपए बोल गए थे। हम उनसे पूछते हैं इनके जो कार्यकर्ता है बीच पैसे आ लिए जोड़े गांव के लिए, क्या आ लिए? सरपंच साहब से बात करते हैं तो कहते पैसे नहीं आए। ऐसा साहब भूपेंद्र साहब ने खड्डा ही खुदवाया है, बाकी गोद गोद तो भाई हाथ की बकवास बात है। नाम नाम को गोद है, नाम कोई गोद है, नाम का गोद है। हाँ, गड्ढा और खुद गाँव के पानी भर गए, जनता पड़ रही है, गिर रही। अलवर में भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, उनको टिकट दिया है और उन्होंने एक गांव गोद ले रखा है। कोट कासिम जो किशनगढ़ बास क्षेत्र की एक तहसील है, वहां एक बड़ा गांव है जोड़िया, उसको भूपेंद्र यादव ने गोद ले रखा है। पता करते हैं कि टिकट तो उनको मिल गया है, लेकिन जिस गांव को गोद ले रखा है उस गांव अब वो गोद लिया गांव चलने लगा है या फिर वैसा ही है जैसी स्थिति बिना गोद लिए इस गांव की थी। हमारे साथ में कुछ जोड़िया के लोग हैं, ये पूर्व सरपंच है और मेरे साथ में पूर्व पार्षद है। सरपंच साहब, भूपेंद्र यादव को टिकट मिला है और आपके गाँव को उन्होंने गोद ले रखा है, क्या कहेंगे इस पे कि आपके गांव की हालत पहले बीच कुछ सुधरी है? देखिए टिकट तो मिलती जाती रहती है। और आप कह रहे गोद की बात, तो भूपेंद्र यादव ने जी गोद तो बड़ी बूढ़ी में अपने ये बिलाड़ी गांव नहीं वो भी ले रखा है। वहां जाकर देखो क्या हुआ है। और हमारे गांव के अंदर 12 मई को भूपेंद्र जी आए थे और 56 लाख रुपए बोल गए थे। हम उनसे पूछते हैं इनके जो कार्यकर्ता है बीच पैसे आ लिए जोड़े गांव के लिए, क्या आ लिए? सरपंच साहब से बात करते हैं तो कहते पैसे नहीं आए। 56 लाख रुपए अभी भंडारे में आया था 12 महीने पहले, तो झूठी घोषणा करता है। और गोद की बात, पहले बिलाड़ी को सुधारो, जोड़े का नंबर बाद में लेते। और इससे पहले चांदनाथ ही बना था सांसद, कुछ नहीं हुआ। बालकनाथ बना था, कुछ नहीं हुआ। 2 बार राज्यसभा सांसद रहे भूपेंद्र जी, कुछ भी नहीं हुआ है सर। नहीं, बात तो ये है ना कि उन्होंने गोद नहीं ले रखा था, लेकिन भूपेंद्र यादव ने इस गांव को गोद ले रखा है। आप बहुत पुराने आदमी लगते हैं, तो क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं आप अपने गांव में? कुछ बदला है क्या? ना, कुछ ना बदले, कुछ ना बदले, कुछ भी ना बदले। झूठी घोषणा कर रखी, 56 लाख रुपए झूठी घोषणा कर रखी है। आज तक सरपंच के खाते में रुपए में चौनी नहीं आई है, चौनी नहीं आई है, फिर झूठी घोषणा क्यों करते हैं? मना कर दियो। नहीं, जब गोद लिया था आपके गांव में आए थे तो गांव के लोगों से, भाई साहब आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ, आप लोगों से ये भी पूछा होगा गांव की क्या समस्याएं। गांव गोद लेने का मतलब है उस गांव की और जो आसपास के गांव है उनसे उस गांव को बेहतर बनाया जाए, उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उनको सुधारा जाए, रोड हो, हॉस्पिटल हो। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं गांव के लोगों ने मेरा सवाल पूरा होना, कौन कौन सी समस्याएं आपने भूपेंद्र जी को बताई थी और कौन कौन सी समस्याओं का निराकरण आज तक हुआ है? रोड की भी रखी थी, बसों की भी रखी थी, और क्या नाम है गांव के बीच गली गुली की इनकी सबकी रखी, लेकिन कोई भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 56 लाख रुपए मैं देख के जा रहा हूँ, लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं पहुंचा। बहन बेटे कोट कासिम से पैदल आती है, कोट कासिम से हमारी बहन बेटे पैदल आती है। जिसके पास धन है वो तो साधन से आ जाएंगे, लेकिन बहन बेटे बक्सा धर के सिर पे सूट के देकर पैदल आती है। खूब कह लिया हमें। पार्षद साहब आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं? ना यही कहेगा। क्यों शर्मा रहे हो क्या? ना हाँ, बताओ। तो हमारे यही निवेदन है कि झूठी घोषणा ना करें। बाबूजी आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा साहब भूपेंद्र साहब ने खड्डा ही खुदवाया है, बाकी गोद गोद तो भाई हाथ की बकवास बात है। नाम को गोद है, नाम कोई गोद है, नाम का गोद है। हाँ, गड्ढा और खुद गाँव के पानी भर गए, जनता पड़ रही है, गिर रही। राज्यसभा सांसद बनने के बाद में उन्होंने गड्ढे खुदवाए हैं, भरा नहीं है उनको। हाँ, गड्ढा ही खुदवाया है, भरा नहीं। अच्छा, क्या कर रहे हो? उसने रबड़ के रोड बनवाया, 2 बार सांसद रहे राज्यसभा सांसद, सारे पूरे अलवर जिला के अंदर रबड़ रोड बनवाए उसने। डामरीकरण नहीं, रबड़ रोड बनवाए हैं। एयरपोर्ट बनवा दे डोमेडा के अंदर इसने। अच्छा, ठीक है, रेलवे लाइन निकाल दी। अच्छा, पलवल से रबड़ अलवर होती हुई राज्यसभा सांसद का काम ये है। घोषणा भाई साहब आप भी बैठे बैठे कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, सरकारिया। हाँ, झूठी घोषणा करते हैं साहब। भाई आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी के नाम पे, आप आ जाओ थोड़ा सा, मोदी के नाम पे वोट करोगे या फिर गांव के विकास को देखकर वोट करोगे? गांव के विकास को देखकर वोट करेंगे सर हम तो आप इसी गांव के हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको कि आपके गांव में कुछ हुआ है? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी ना आया। क्या कर रहे हो? मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर की सुविधा और ना है, और क्या ज्यादा की हो। अच्छा, एक भी डॉक्टर नहीं है, खाली पे घूम घाम के चल जाए, ज्यादा की है। अभी भूपेंद्र जी ने आपके गांव को गोद ले रखा है और उनको वो बड़े नेता हैं,
उन्होंने इस गांव को गोद ले रखा है, उसके बाद में कोई स्थिति सुधरी है क्या आपके गांव की? कुछ भी ना सुधरी, घटती जा रही। डॉक्टर और ना हॉस्पिटल हम अच्छा। और ज्यादा क्यों है वो। तो यहाँ मोदी के नाम, आप थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, आप मोदी के नाम पे वोट करोगे या विकास के नाम पे वोट करोगे? विकास के नाम पे वोट करेंगे सर हम तो, जैसा विकास होगा वैसी वोट होगी। तो क्या लगता है कि विकास तो आपने देख ही लिया, अब तो चुनाव है 3 महीने बाद में। विकास तो है ही नहीं बिल्कुल भी, अगर विकास होता तो वोट देते मोदी को, अब जो विकास करेगा उसको वोट देंगे हम तो। अच्छा हाँ जी। भाई आप बताओ एक बार थोड़ा सा, आप बताओ क्या तो किसको वोट देने का मन है आपकी बार आपका? भाई वोट अभी तो देखी जाएगी, कहते वहाँ जो अभी तो कुछ हो ही ना रहे हो तो कहते वोट दें। विकास करेगा वो इन वोट मिलेगी। कहीं नहीं यूरे नहीं तो हॉस्पिटल में इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, नहीं डॉक्टर है और नहीं है हॉस्पिटल की कोई सुविधा। चौकदाई की तो बाउंड्री होनी चाहिए कि कोई कितनी गई लिगड़ो कितनी के बड़ो नेता लोग है, वोट ने आ जाए वो इतना रह जाए। 12 महीना होगा हॉस्पिटल में डॉक्टर तक ना है, उरे इतनी परेशानी आ रही, डॉक्टर तक नहीं है गांव के में। नहीं, इस गांव की समस्याएं बता दो 2-3, थोड़ा सा इस तरफ आ जाओ रोड से। ये बता दी, कोई साधन नहीं चल रहा, बस की कह दी बोलो बस चल जाएगी, बोलो ये रोड बन जाएगा, रोड ना कोई रोड बने ना कोई बस चली, सब परेशान है। हॉस्पिटल के नाम है, डॉक्टर तक आत नहीं है, पता क्या गोद ले रखा, फिर झूठी घोषणा होती है। ठीक है, काम करेगा उसके लिए वोट है। नहीं, बढ़िया काम तो देखो, अब टिकट जिसको मिला है वोट तो उसी को देना है, एक कांग्रेस को भी देना है अभी तो। जरूरी को ये बस जरूरी है वो इतनी वोट देनी है, वोट तो अपनी काम करो तो निर्दलीय में वोट मिल जाएगी। नहीं पूरे तो सारा विकास तो मोदी पे चल रही हो है, अच्छा, लेकिन जो काम ही ना करेगा मोदी तो फिर क्या होएगा। नहीं मोदी के नाम पे वोट नहीं करोगे क्या? मोदी का नाम से होएगी वोट तो, जब लेकिन काम नहीं करेगा तो भाई कांग्रेस नहीं बताई जाएगी। मैंने कहा ये झूठी घोषणा क्यों करे भाई, जो ऑडियो हमने गोद ले ली 56 लाख रुपए दे दिए, कितने 56 लाख रुपए, 56 रुपया ना आया आज तक, बताओ कहाँ गए, फिर क्यों झूठी घोषणा करो हो, बताओ। ठीक नहीं है, हम मोदी का बुरा नहीं बता रहे हैं, मोदी के नाम पे, मोदी ने विकास किया है, मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, लेकिन जिन्होंने, जो हमारे सांसद रहे हैं भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने गांव में आए थे, गांव को गोद लिया था, ये गोदनामा बता के गए थे कि मैं गांव को गोद ले रहा हूं, उन्होंने पैसों की कुछ घोषणा की थी, यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ है सर। तो गांव को गोद लेना क्या हुआ फिर? डॉक्टर साहब नहीं है हमारे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पिछले 6 महीने से यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर की पोस्ट खाली है सर। तो फिर क्या है, इसको विकास कहेंगे सर? वो हमारे सांसद है, वो कुछ नहीं कर सकते क्या? बस यही है सर, इसका देखो आप क्या कर सकते। नहीं, अब उनको टिकट मिल गया तो क्या रहेगा अब की बार? नहीं, टिकट मिल गया है सर, टिकट हो सकता है कि 99% चांस है कि वो जीत जाए, 1% चांस है कि वो हार जाए, क्योंकि टिकट उनको मिला है बीजेपी से, बीजेपी से मिला है, तो बीजेपी की वोट जाती है मोदी के नाम पे सर, जैसा दुनिया मानती है, लोग बाग मानते हैं, उनको वोट जाती है मोदी के नाम पे, तो हो सकता है वो जीत जाए, बट हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं किया है उन्होंने। नहीं, आपका जो ये गांव है इसमें गोद लेने के बाद में क्या क्या बदला है? कुछ नहीं बदला सर, कुछ नहीं बदला, नथिंग, 0% सर। बाबू जी आप बताइए कि आपके गांव में आप बहुत अनुभवी आदमी हैं, सोच समझ के और ठीक ढंग से, भाई अगर ये इस तरफ आ जाओ तो हमें भी ठीक लगेगा थोड़ा सा। हाँ बाबू जी इस तरफ आ जाओ। आपके गांव में भूपेंद्र यादव ने जब से गोद लिया है क्या क्या बदलाव आए हैं? मैं कहना चाहूँगा, मैं राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने गणतंत्र पार्टी धर्म सिंह दान का, मेरा निवेदन है कि आज हमारे बीजेपी के जो जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है, 15 लाख ये जनता हमारी बावड़ी है, 15 लाख आज तक किसी के खाते में आए हैं तो मुझे बताएं, 15 लाख किसी के खाते में आए तो मुझे बताएं। मुझे लगता है कि जनता को मिसगाइड नहीं करें, हम जनता के बीच से आए हैं। आप मुझे छोटी सी चीज बता दीजिए कि आपके गांव को गोद लिया गया है, यहाँ क्या बदला है? अरे झूठे जैसे कि जब गोद लिया, हमारे गांव वाले जो खड़े हैं मेरे इलाके के हैं, मैं तो खैर बाहर रहता हूं, लेकिन फिर कोई बात नहीं, ये मेरे भाई लोग हैं, साथी लोग हैं, जब इनको गोद लिया तो कम से कम गोद का फायदा क्या, झूठे झांसे देने से फायदा क्या? आज भूपेंद्र कोई तोप नहीं है, वो जानता है मुझे, इतनी बड़ी तोप नहीं है कि भूपेंद्र यादव कि मैं तोप हूँ कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता, ना जनता से बड़ा मोदी जी है ना भूपेंद्र है, भाई उसको टिकट दे दिया। अरे आप तो मतलब दिखावा करके मनमर्जी जिसको टिकट दे दें, जनता का फैसला है, जनता फैसला करेगी। और गोद लिया तो ये जनता जो पुकार रही है, आज ये इनके हालात सुनो क्या है। जब ये चुनाव आया तभी इनका रुझान है, भाई जनता का रुझान लेते, जनता की सलाह लेते, जनता क्या चाहती है। मतलब आप भी कई देर से आप भी बोलने का कुछ मन कर रहे थे, क्या क्या कहेंगे आप? बा कुछ ना हुयो कि मैं होना तो वो हो लियो,
अब है ताकत की में होनो जानो ना है, दूसरी पार्टी जब तक ना बदले जब तक कुछ समाधान ना होगा। अच्छा। ठीक ना, ये खड्डा आज तक भरे और ना भरेगा। ड्राइवर की जनसंख्या इतनी भयंकर है, अगर जब ड्राइवर अपना घर बैठ जाएगा जाके तो इन सरकार ने कौन चला देगा? बता कौन चला देगा? चला दे कोई है? उनके ऊपर 7 लाख को जुर्माना और 10 साल की सजा। ड्राइवर हो क्या आप? हाँ अच्छा। है, कोई समाधान काटो तो हमारा तो कोई लिखड़ो ना है। अच्छा। मारे लेके चे बेशक जीते या ना जीते। बस अब आप क्या कहेंगे? सरकारी कर्मचारी तो नहीं है? हाँ, तो आप बताइए, आप भी कहीं से बच्चे को लेके जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? थोड़ा पीछे होके बढ़ाओ। हाँ। मैं तो यही कहूंगा भाई साहब कि पहले बालकनाथ बना 2 बार, कोई विकास नहीं हुआ, उससे बढ़िया काम हुआ भंवर के टाइम पे। ठीक है, अभी ये चाह रहे हैं कि ठीक है राज्यसभा सांसद आ रहा है ना, तो उसका हम साथ दें। मेरा तो यही है कि भूपेंद्र का साथ देना चाहिए। साथ देना चाहिए। आप कौन सा गांव है आपका? मेरा चावंडी। तो ये इस गांव को गोद ले रखा है, आप तो अनुभवी आदमी लग रहे हैं। गांव को गोद लेने के बाद में कितना बदलाव हुआ है? नहीं, गांव का बदलाव तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि उन्होंने इतना वो किया है कि मैं यहाँ से रोड बनवा दूंगा। आपने देखा होगा शेरपुर से सीधा हाईवे जा रहा है, ठीक है, चावंडी और जोड़िया होते हुए ये कट कर दिया, ठीक, कुछ राजनेताओं की वजह से। ठीक है, तो इसमें यही है कि हमारा विकास होना चाहिए, मेन बात ये है। विकास है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का गोद लिया हुआ जोड़िया गांव है। लोग कह रहे हैं कि 56 लाख रुपए की घोषणा मई के महीने में जब भूपेंद्र सिंह यादव यहां आए थे तो घोषणा करके गए थे, उस पैसे का अता पता नहीं है। गांव की तस्वीर गोद लेने से पहले और गोद लेने के बाद बदस्तूर वही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि गांव में उनका गोद लेने के बाद में गड्ढे तो खुदे हैं लेकिन उनकी भरपाई नहीं हुई। गड्ढे खुदे हैं, इसका मतलब विकास के कुछ काम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन विकास के नाम पर आज तक जोड़िया गांव में कुछ नहीं हुआ। इससे अंदाजा मोटे मोटे तौर पर लगाया जा सकता है कि नेताओं की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब जनता जब वोट करती है तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन होते नहीं है। एक बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है। अब पता नहीं किसको वोट करेंगे, किसको वोट नहीं करेंगे गांव के लोग। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच में महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।